से मैं उपस्थित हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 88, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का आसान तरीकों से हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 88 का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी किस क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। जिसका ए ऑप्शन है 21वें कर्म, जिसका बी ऑप्शन है 22वें कर्म, जिसका सी ऑप्शन है 23वें कर्म और जिसका डी ऑप्शन है 24वें कर्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 24वें कर्म, यानी बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी 24वें कर्म के मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा ए ऑप्शन है 21वें कर्म, यानी 21वें कर्म के बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। हमारा बी ऑप्शन है 22वें कर्म के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। हमारा सी ऑप्शन है 23वें कर्म के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी और हमारा डी ऑप्शन है 24वें कर्म के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। जिसका ए ऑप्शन है 21 अप्रैल, जिसका बी ऑप्शन है 22 अप्रैल, जिसका सी ऑप्शन है 24 अप्रैल और जिसका डी ऑप्शन है 25 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 24 अप्रैल, यानी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और हमारा डी ऑप्शन है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे। जिसका ए ऑप्शन है महर्षि वशिष्ठ, जिसका बी ऑप्शन है महर्षि विश्वामित्र। हमारा सी ऑप्शन है महर्षि संदीपनी। हमारा डी ऑप्शन है महर्षि द्रोणाचार्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी महर्षि संदीपनी। हमारा ए ऑप्शन है महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुरु थे। हमारा बी ऑप्शन है महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र लव और कुश के गुरु थे। महर्षि विश्वामित्र लव और कुश के गुरु थे। हमारा सी ऑप्शन है महर्षि संदीपनी। महर्षि संदीपनी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे और हमारा डी ऑप्शन है महर्षि द्रोणाचार्य। तो महर्षि द्रोणाचार्य कौरवों के गुरु थे। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। जिसका ए ऑप्शन है 1881, जिसका बी ऑप्शन है 1891, जिसका सी ऑप्शन है 1872 और जिसका डी ऑप्शन है 1901। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1872, यानी भारत में 1872 में पहली बार जनगणना हुई। हमारा ए ऑप्शन है 1881। तो 1881 में भारत में दूसरी बार जनगणना हुई। हमारा बी ऑप्शन है 1891। तो 1891 में भारत में तीसरी बार जनगणना और हमारा सी ऑप्शन है 1872। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई और हमारा डी ऑप्शन है 1901। तो 1901 में भारत में चौथी बार जनगणना हुई। हमारा पांचवा प्रश्न है, श्री हरिवंश नारायण सिंह कितनी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। जिसका ए ऑप्शन है पहली बार, जिसका बी ऑप्शन है दूसरी बार, जिसका सी ऑप्शन है तीसरी बार
और जिसका डी ऑप्शन है चौथी बार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरी बार। श्री हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के तीसरी बार उपसभापति बने हैं। हमारा ए ऑप्शन है पहली बार, यानी पहली बार राज्यसभा के उपसभापति 2014 से 2020 तक बने थे। ये ऑप्शन है दूसरी बार, तो दूसरी बार 2020 से 2026 तक उपसभापति बने थे। तीसरी बार 2026 से वर्तमान समय तक श्री हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 88 के इन्हीं जानकारियों से विराम लेते हैं और फिर अगले हफ्ते मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 89 के साथ।